एक इंटरव्यू में कहा कि आपको अंडा सेल में रखा गया था। तो आप तो सांसद हैं, अंडा सेल में सांसद को क्यों रखा गया? जेल जो होता है इस देश का, वो जेल जैसा ही होता है। और जब हमको जेल में रखा गया, अर्थर रोड जेल, वो सबको मालूम है किस हालात में है। सबसे पुरानी जेल है ब्रिटिशों के ज़माने की। कोई अंदर खास डेवलपमेंट नहीं है, वो पुराने बैरक्स है और कुछ नहीं। कसाब को भी वहाँ रखा, वही अंडा सेल में ही रखा गया, उधर ही था। कसाब, मैंने सुना हो कोई मोहम्मद डोसा, इकबाल मिर्ची, अबू जिंदाल, वो सब वहाँ ही थे जहाँ मैं था, अंडा सेल में। ऐसा है कि हमको वहाँ डाल दिया, हमने कोई शिकायत नहीं की। शिकायत करके क्या फ़ायदा है? अगर ये राजनीतिक अरेस्ट है, पॉलिटिकल अरेस्ट है, पॉलिटिकल बदले की भावना से हमें पकड़ा गया है, कोई दोष नहीं हमारा, तो किसके पास शिकायत करें? तो हमने शिकायत नहीं की। जो हमारे आया था हमारे जीवन में, नसीब में, मेरे फैमिली, मेरी पार्टी, तो हमने वो एक्सेप्ट कर लिया और हम सीधे जेल में चले गए और हम जेल में रहे। कोई सुविधा या कोई इसके लिए हम कोर्ट में शायद अर्जी भी नहीं दी। क्यों नहीं दिया? आप तो सांसद थे, आप तो प्रिविलेज्ड हैं। कि एक सीनियर सांसद है, 20 साल से मैं सांसद हूँ। सांसद छोड़ दे, एक अखबार का एडिटर हूँ, जो सबको मालूम है, अखबार संपादक हूँ मैं, लेखक हूँ मैं, पत्रकार हूँ मैं, सब कुछ हूँ मैं, फिर भी हमें अंदर डाल दिया है। अगर लोग, जिसने हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, कि सांसद को इस तरह से आप कैसे लॉस कर सकते हो, नहीं किया, उसका मतलब सरकार की सम्मति है। तो मैं इस सरकार से क्या लड़ सकता हूँ अंदर बैठ कर? ठीक है, देख लेंगे। हम अंदर गए, बैठे, कुछ नहीं होता वहाँ सर, कोई लाइट नहीं, कोई खिड़की नहीं। मैंने 3-3.5 महीने सिर्फ दीवार देखी और कुछ देखी नहीं चारों तरफ से, कोई खिड़की नहीं, छोटा सा भी सुराग। और ये जो लाइट्स सामने आती है, उस प्रकार की फ्लड लाइट्स होती है। रात को तो आप अंधेरा, आपको कभी मैं तो देखा भी नहीं। सब फ्लड लाइट्स में बैठा हूँ या रात को सोया हूँ, कहाँ वहाँ नींद कहाँ आती है आपको? इस प्रकार से जो फ्लड लाइट्स ऊपर से आती है, मैं अभी भी देख रहा हूँ, आप सीधे लाइट देखने से बच रहे हैं। नहीं, मैं तो, मुझे दिखता नहीं है, मुझे आँख की रोशनी बहुत चली गई है इस मामले में, और मुझे सुनाई देने में बहुत तकलीफ है। मैं अभी अभी बोल पा रहा हूँ, लोगों से कोई कम्युनिकेशन नहीं। मैं सूरज की किरणें नहीं देख पा रहा था 15-15 दिन तक। जब कोर्ट में लेके जाता था तो मैं देखता था, मैं ठीक से चल भी नहीं पाता। विटामिन डी की कमी हो गई, बहुत है, बहुत सी बातें हैं मेरे शरीर में, बदल गई है। लेकिन मनोबल मेरा अच्छा रहा कि ठीक है, राजनीति में ऐसी भी घटना होती है। अगर मेरे कार्यकर्ता जेल में जाते हैं तो नेता भी गया है। अगर मैं ही झुक जाता, मैं टूट जाता, तो पार्टी टूट जाती। नहीं सर, सवाल यहाँ जेल जाने का नहीं है। सवाल है जिस सेल में आपको रखा गया है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप ऐसे नहीं रखते हैं। मैं अपने आप को तो बंदी मान रहा था, फिर प्रिजनर ऑफ वॉर। उनको लगा सरकार को हमारे खिलाफ युद्ध कर रहे लोग कुछ, तो उनको अंदर डाल दो, तो हम युद्ध कर दिए, युद्ध बंदी है, समझ लो, प्रिजनर ऑफ वॉर हूँ मैं। तो ऐसे ही रखा जाता है ऐसे लोगों को। तो जब आपने जज की टिप्पणी सुनी, जज साहब की टिप्पणी सुनी, तो आपको लगा कि अब जो तकलीफ आपने झेली है वो जज साहब ने रूबरू लिखा है वहां पे? मैं बाद में सुना, जब मुझे कोर्ट में लाया गया था तो मुझे तो विश्वास नहीं था कि मुझे बेल दे देंगे लोग, 2-2 1-1 साल। बेल होती नहीं है। लेकिन जब मुझे पता नहीं, लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया, मैं तो पीछे बैठा था, मेरे तालियां क्यों बजा रही? बोले आपको बेल ग्रांट कर दिया है। बोले क्या बोल रहे हो? हाँ, तो खुशी तो हो गई। मेरे बच्चे बैठे थे, मेरी पत्नी बैठी थी, मेरा भाई था, सब कुछ थे, कार्यकर्ता बाहर थे, और जोर से तालियां बजने लगी पूरे कोर्ट और पूरा लॉबी में। और मैं, जब मेरा प्रोसेस ख़त्म हो गया तो मुझे लगा कि मुझे जज साहब को जाकर नमस्कार करना चाहिए कि ये न्याय देवता है और सच के लिए जो उसने किया है। तो मुझे कहा, मैंने कहा सर मैं आपका आभारी हूँ। तो जज साहब ने मेरे तरफ देखा और कहा कि आभार किस बात के व्यक्त करते हो? मेरा तो मैंने कर्तव्य कर दिया है। आपकी केस मेरिट पर थी, मेरिट था, इसलिए मैं ये निर्णय दे सका। और मैं वापस जेल चला गया, क्योंकि वो ये लोग जो होते हैं वो वापस आए थे कि स्टे दीजिए। जज साहब ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। फिर हाई कोर्ट चले गए, स्टे दीजिए,
तो हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। वो आखिरी मिनट तक, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं एक आदमी है जो लगभग 3.5 महीने जेल में रहा, उनकी तबीयत भी खराब है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो सांसद है, हाँ, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। और सांसद क्या 1 साल का नहीं है, 20 साल से हूँ मैं सांसद, पार्लियामेंट्री हूँ मैं, मेरे पार्टी का लोकसभा राज्यसभा का नेता हूँ मैं, पार्टी का नेता हूँ मैं, एडिटर। तो ईडी का ही कोर्ट है ना, आपका ही कोर्ट है, आपके कोर्ट ने मुझे बेल दिया है, तो आप स्टे क्यों ले रहे हो? एक बार आपको चार्जशीट आपके ऊपर आ गई तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, उसके बाद चाहे कोई भी हो, रेपिस्ट, टेररिस्ट या और छोड़ दीजिए जो हत्यारे, लेकिन ऐसे जो सजाए आप देते हो, चार्जशीट के बाद बेल मिलने का अधिकार है, लेकिन आप बेल नहीं मिलने देते, क्यों? मुझे मालूम नहीं।